भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। ओम नमो नारायण हरि, ओम नमो नारायण हरि। हम पढ़ रहे हैं रामचरितमानस में सुंदरकांड। प्रसंग चल रहा है कि विभीषण अपने भाई रावण के पास जाते हैं उन्हें समझाने के लिए कि सीता जी को लौटा दीजिए। और लेकिन रावण जो है उसकी बात मानने को तैयार नहीं होता। शब्दों असंख्या 39 पर थे हम। हाँ जी 39 जी 39 जी। बार बार पद लागऊं, विनय करऊं 10 शीस। परिहर मान मोह पद मद, भजऊ कौशलाधीश। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे दशशीष, मैं बार बार आपके चरणों लगता हूँ और विनती करता हूँ कि मान मोह और मद त्याग कर आप कौशलपति श्री राम जी का भजन कीजिए। मुनि पुलिस निज शिष्य सन, कही पठई यह बात। तुरत सो मैं प्रभु सन कही, पाई सुअवसर तात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। मुनि पुलस्त्य जी ने अपने शिष्य के हाथ ये बात कहला भेजी है। ये तात, सुंदर अवसर पाकर मैंने तुरंत ही वह बात आपसे कही है। क्या बात कही है कि मान मोह मद को त्याग कर भगवान का भजन करो, राम जी का भजन करो। ये पुलस्त्य ऋषि ने कहलवाई है, ये बात कहला के भेजी है। माल्यवंत अति सचिव सयाना, तासु वचन सुन अति सुख माना। तात अनुज तव नीति विभूषण, सूर धरऊ जो कहत विभीषण। माल्यवान नाम का एक बहुत ही बुद्धिमान मंत्री था। उसने उन विभीषण के वचन सुनकर बहुत सुख माना और कहा, हे तात, आपके छोटे भाई नीति विभूषण हैं, नीति को भूषण रूप में धारण करने वाले हैं, नीतिमान हैं। विभीषण जो कुछ कह रहे हैं उसे हृदय में धारण कर लीजिए। रिपुत कर्ष कहत 62, दूरी न करहु इहा होई को। माल्यवंत ग्रह गयो बहोरी, कहई विभीषण पुनि कर जोरी। रावण ने कहा कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान रहे हैं। यहाँ कोई है, इन्हें दूर करो ना। तब माल्यवान तो घर लौट गया और विभीषण जी हाथ जोड़कर फिर कहने लगे। रावण को क्रोध आ रहा है और क्या कह रहा है कि ये दोनों मूर्ख शत्रु की महिमा बखान कर रहे हैं। कौन कौन? माल्यवंत और विभीषण। इनको दूर करो, इन्हें हटाओ यहाँ से। तो माल्यवान तो अपनी सुन करके ये बात, वो तो वापिस चले गए। और जो विभीषण है वो बार बार फिर आग्रह कर रहा है, हाथ जोड़कर कह रहा है, सुमति कुमति सबके उर रहई, नाथ पुराण निगम अस कहई। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदान। हे नाथ, पुराण और वेद ऐसा कहते हैं कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। सुबुद्धि
अच्छी बुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। सदा ही हम अपने आप को ठीक ना समझें कि हर समय मैं ही ठीक हूँ। ये हर व्यक्ति के अंदर ये बात होती है कि लगता है कि मैं ही ठीक हूँ। लेकिन यहाँ पर क्या कहा गया है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। सबके हृदय में मतलब अगर हम कहें कि हम ही सियाने हैं, तो ऐसी बात नहीं है। बुद्धि भी हमारे में हो सकती है, इसलिए कभी-कभी अपनी अपने अहम को थोड़ा नीचा कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर विभीषण यही बात रावण को समझाना चाह रहा है कि सुबुद्धि और कुबुद्धि सबके हृदय में रहती है। जहाँ सुबुद्धि है, वहाँ नाना प्रकार की संपदाएँ हैं, स्थित रहती हैं और जहाँ कुबुद्धि है, वह परिणाम में विपत्ति ही देती है, पर रहती ये सबके हृदय में है। हम चाहे उसे स्वीकार करें या ना करें। हर व्यक्ति अपने आप को हमेशा ठीक ही समझता है कि मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ, मैं बिल्कुल ठीक चल रहा हूँ। पर कभी-कभी जब हम संतों की वाणी सुनते हैं ना, तो ऐसे लगता है कि हाँ, यहाँ मैं गलत हूँ। यहाँ मेरी बुद्धि सही चल रही है, यहाँ नहीं चल रही। यहाँ मेरा मन मुझे सही राय नहीं दे रहा। तव उर कुमति बसी विपरीता, हित अनहित मानहु रूप प्रीता। काल राति निश्चर कुल केरी, तेहि सीता पर प्रीति घनेरी। आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है। अब कोई अगर कोई सामने से कह दे ना कि तुम गलत हो, तो एकदम क्रोध आता है। ऐसे ही रावण ने एकदम क्रोध किया है। जब विभीषण ने ये बात कही कि आपके हृदय में उल्टी बुद्धि आ बसी है, इससे आपको हित और अहित नहीं समझ में आ रहा। आप हित को अहित समझ रहे हैं, शत्रु को मित्र मान रहे हैं, जो राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है। किसी आम व्यक्ति के अंदर कोई उल्टी बुद्धि आ जाए तो उसका तो भला हो जाए, पर जब राजा के मन में ही आ जाए तो पूरा नाश हो जाता है। कहते हैं तुम राक्षस कुल के लिए काल रात्रि के समान है ये उल्टी बुद्धि। उन सीता पर आपकी बड़ी प्रीति है। सात चरण गहि मांगेऊ, राखऊ मोर दुलार। सीता देहु राम कहू, अहित न होई तुम्हार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। हे तात, मैं चरण पकड़कर आपसे भीख मांगता हूँ, विनती करता हूँ कि आप मेरा दुलार रखिए। मुझ बालक के आग्रह को स्नेह पूर्वक स्वीकार कीजिए। अपने आप को नम्र करके विभीषण विनती कर रहा है रावण से। श्री राम जी को सीता जी दे दीजिए, जिसमें आपका अहित ना हो। बुद्ध पुराण श्रुति सम्मत बानी, कही विभीषण नीति बखानी। सुनत दसानन उठार साई, रिसाई खल तो ही निकट मृत्यु अब आई। विभीषण ने पंडितों, पुराणों और वेदों द्वारा सम्मत अनुमोदित वाणी से नीति बखान कर कही, पर उसे सुनते ही रावण क्रोधित हो उठा और बोला, अरे दुष्ट, अब मृत्यु तेरे निकट आ गई है। जियस सदा सठ मोर जियावा, रिपु कर पछ मूड तो ही भावा। कहस नखलस को जग माही, भुज बल जाहि जिता मैं नाही। अरे मूर्ख, तू जीता तो है, सदा मेरा जिलाया हुआ, अर्थात मेरे ही अन्न से पल रहा है, पर अरे मूढ़,
पक्ष तू शत्रु का अच्छा लगता है, पक्ष तुझे शत्रु का अच्छा लगता है। अरे दुष्ट बता ना, जगत में ऐसा कौन है जिसे मैंने अपनी भुजाओं के बल से ना जीता हो। अपने बल का बखान करने लगा, बुद्धि को एक साइड में कर दिया और बल का बखान कर रहा है रावण। मम पुर बसि तपसन पर प्रीति, सठ मिलु जाई तिनहि कहु नीति। अस कही कीनस चरण प्रहारा, अनुज गए पद बारही बारा। मेरे नगर में रह करके प्रेम करता है तपस्वियों पर, मूर्ख उन्हीं से जा मिल और उन्हीं को नीति बता। ऐसा कहकर रावण ने उन्हें लात मारी, परंतु छोटे भाई विभीषण ने मारने पर भी बार बार उसके चरण ही पकड़े। उमा संत कहई बढ़ाई, मंद करत जो करई भलाई। तुम पितु सरिस भले मोहि मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। शिव जी कहते हैं, हे उमा, संत की यही बड़ाई है, यही महिमा है कि वे बुराई करने पर भी बुराई करने वाले की भलाई ही करते हैं। भीषण जी ने कहा कि आप मेरे पिता के समान हैं, मुझे मारा सो तो अच्छा किया, परंतु हे नाथ, आपका भला श्री राम जी के भजने में ही है। बार बार समझा रहा है विभीषण। सचिव संग लै नभ पथ गयऊ, सबहि सुनाई कहत अस भयऊ। इतना कहकर विभीषण अपने मंत्रियों को साथ लेकर आकाश मार्ग में गए और सबको सुनाकर वे ऐसा कहने लगे। राम सत्य संकल्प प्रभु, सबा काल बस तोरी। मैं रघुवीर सरन अब, जाऊं देहि जन खोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। श्री राम जी सत्य संकल्प एवं प्रभु हैं, और हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है। अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूं, मुझे दोष ना देना। श्री राम जी सत्य संकल्प हैं एवं सर्वसमर्थ प्रभु हैं। हे रावण, तुम्हारी सभा काल के वश है, अतः मैं अब श्री रघुवीर की शरण जाता हूँ, मुझे दोष ना देना। ये सारी बात क्लियर कर दी अब विभीषण ने कि भगवान तो सत्य संकल्प हैं, सब कुछ कर सकते हैं और उनके संकल्प में सत्यता है, पर रावण, तुम्हारा ही काल नजदीक है। अब राम जी की शरण में जा रहे हैं, रघुवीर की शरण में जाता हूं, मुझे दोष ना देना। कही चला विभीषण जब ही, आयुहीन भय सब तब ही। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अकिल के हानि। ऐसा कहकर विभीषण जी ज्यों ही चले, त्यों ही सब राक्षस जैसे आयुहीन हो गए, उनकी मृत्यु निश्चित हो गई। शिव जी कहते हैं, हे भवानी, साधु का अपमान तुरंत ही संपूर्ण कल्याण को की हानि कर देता है, नाश कर देता है। रावण जब ही विभीषण त्यागा, भयउ विभव बिनु तबहि अभागा। चले हर्ष रघुनायक पाही, करत मनोरथ बहु मन माही। रावण ने जिस क्षण विभीषण को त्यागा, उसी क्षण वह भागा वैभव ऐश्वर्य से हीन हो गया। विभीषण जी हर्षित होकर के मन में अनेक मनोरथ करते हुए श्री रघुनाथ जी के पास चले। विभीषण जी हर्षित होकर के मन में अनेकों मनोरथ करते हुए, मन में भाव क्या है विभीषण जी का? राम जी के दर्शन करूंगा। मनोरथ कर रहे हैं अपने मन में।
श्री रघुनाथ जी के पास चले। देखे जाई चरण जल जाता, अरुण मृदुल सेवक सुख दाता। जे पद पर सितरी ऋषि नारी, दंडक कानन पावनकारी। वे सोचते जाते थे, मैं जाकर भगवान के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। भगवान के चरण कैसे हैं? कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमल हैं, जो सेवकों को सुख देने वाले हैं। जिन चरणों का स्पर्श पाकर के ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं? भगवान जी के कोमल और लाल वर्ण के सुंदर चरण कमलों के दर्शन करूंगा। मन में मनोरथ कर रहे हैं। भगवान तो सेवकों को सुख देने वाले हैं, और उनके चरणों का स्पर्श पाकर चरणों ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई, और जो दंडक वन को पवित्र करने वाले हैं। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हरौर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य मैं देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर उसे पकड़ने के लिए दौड़े थे, और जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा हो भाग्य है कि उन्हें मैं आज देखूंगा। विभीषण जी कितनी सुंदर मनोरथ कर रहे हैं। मन में भाव कितने सुंदर उठ रहे हैं कि जिन चरणों के भरोसे जानकी जी हैं, नहीं तो रावण जैसा दुष्ट व्यक्ति तो जानकी जी को छोड़ता कोई, बड़े महल में ही रखता। वो भगवान के भरोसे है ना, जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे, और जो चरण कमल श्री साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं। भगवान शंकर श्री राम जी के चरणों का ही ध्यान करते हैं, राम राम का ही सुमिरन करते हैं। कहते हैं, जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा हो भाग्य है कि उन्हीं को आज मैं देखूंगा, उन्हीं के दर्शन करूंगा। हमारा भी मनोरथ यही रहे हर क्षण कि हे प्रभु, मैं आपके चरण कमलों के दर्शन करूं। भगवान के चरण कमल कैसे हैं, हम उसका चिंतन करें। भगवान की मूरत कैसी है, भगवान की सूरत कैसी है, भगवान कैसे दिखते हैं, यही हम ध्यान करते रहें। हमारा मन पता नहीं कहाँ कहाँ भागता है, इस तरफ कम जाता है। हमारा मनोरथ क्या हो भगवान के दर्शन के लिए। इतना सुंदर मनोरथ है विभीषण जी का, और जिनका मनोरथ इतना सुंदर है, तो भगवान जी ने कितनी सुगमता से उनको उनको स्वीकार कर लिया है। एकदम आते ही कह दिया विभीषण जी को कि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। अनेकों मनोरथ करते हुए वो भगवान के पास जा रहे हैं कि ऋषि पत्नी अहिल्या तर गई इन चरणों के स्पर्श मात्र से। इन्होंने दंडक वन को पवित्र किया है। जे पद जनक सुता उर लाए, कपट कुरंग संग धर धाए। हरौर सर सरोज पद जेई, अहो भाग्य में देखूं तेई। जिन चरणों को जानकी जी ने हृदय में धारण कर रखा है, जो कृपट कपट मृग के साथ पृथ्वी पर दौड़े थे,
जो चरण कमल साक्षात शिव जी के हृदय रूपी सरोवर में विराजते हैं, मेरा आहो भाग्य है कि मैं उन्हीं के दर्शन करूंगा, उन्हीं को आज मैं देखूंगा। जिन पायन के पाद कहीं भरत रहे मन लाई, ते पद आज बिलो क्यों इन नैनन अब जाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। और कुछ नहीं सोच रहे, केवल ध्यान भगवान के चरणों में, उन चरणों की महिमा गाते हुए जाते हैं। कहते जिन चरणों की पादुकाओं में भरत जी ने अपना मन लगा रखा है, आहा, आज मैं उन्हीं चरणों को अभी जाकर इन नेत्रों से देखूंगा। एहि विधि करत सप्रेम विचारा, आयौ सपदि सिंधु एहि पारा। कपहि विभीषण आवत देखा, जाना कौरिपुदूत विशेषा। इस प्रकार प्रेम सहित विचार करते हुए वे शीघ्र ही समुद्र के इस पार जा रहे हैं। इस पार आ गए। वानरों ने विभीषण को आते देखा तो उन्होंने जाना कि शत्रु का कोई खास दूत है, पर उनका मनोरथ सही था ना, इसलिए राम जी ने उनको स्वीकारा है। क्योंकि मन में मनोरथ, ये नहीं मनोरथ मन में कि भगवान पता नहीं मुझे मुझे स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे, भगवान की मेरे प्रति कैसी प्रतिक्रिया होगी, कुछ नहीं सोच रहे, केवल राम जी के चरणों का ध्यान। हम सीख लें इस बात से कि भगवान का जब दर्शन करने जाएं, केवल किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाएं तो केवल ध्यान भगवान का हो। ये ध्यान ना हो कि पता नहीं वहां कितनी भीड़ होगी, पता नहीं पुजारी जी मेरा प्रसाद लगवाएंगे कि नहीं, भोग लगवाएंगे। कहने का भाव ये है कि हमारा मन केवल प्रभु के चरणों में हो। जब भी भगवान के दर्शन को जाएं, संतों के दर्शन को जाएं, इधर उधर का कुछ मत सोचकर केवल प्रभु के चरणों की ओर हमारा मन हो, हमारी वृत्ति वहीं जुड़ी हो चरण कमलों में, तो भगवान भी हमारी इंतजार करते हैं। जैसे संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, केवल भगवान के संतों के चरणों की ओर ही ध्यान हो हमारा, इधर उधर मन ना ही सोचे तो अच्छा है। भगवान तो कितना ही कोई अपराधी हो उसको स्वीकार कर लेते हैं, पर उसका चिंतन सही होना चाहिए। यही विश्राम। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। सीताराम 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 सीताराम, मेरे राम मेरे राम मेरे राम प्रभु राम। सीताराम 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 सीताराम, प्रभु राम मेरे राम मेरे राम मेरे राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय हो, सब भगतन की जय हो। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम।